राज्यसभा का टिकट कटने के बाद सोमवार को मीडिया के सामने आए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जो कुछ भी कहा, उससे आने वाले दिनों में उनकी राजनीति किस तरफ जाएगी, इसके संकेत साफ तौर पर दिखे। जहां तक मंत्री का निर्णय है, मैंने बताया ना भाई कि मैं पार्टी की तरफ से बनाया गया था, तो है ही स्पष्ट। तो भाई पार्टी ने हमको 6 जुलाई तक दिया है। अच्छा भाई स्पष्ट है, देखिए ना। और चूंकि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो कभी इस्तीफा मांग सकते हैं, तो हम भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये तो सारी चीजें, लेकिन हम तो चूंकि हमारे सब सर्वमान्य नेता है, सब लोग उनसे बात करेंगे ना। पार्टी ने कोई आदेश नहीं दिया है अभी आपको? पार्टी ने हमको तो कभी कोई आदेश दिया ही नहीं आज तक। आपको ये नहीं कहा कि आरसीपी जी आपका टिकट कट रहा है तो आप केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें? सुनिए, हमको जिस मिनट करेंगे तो दिल्ली जाने में कितना सेकंड लगेगा। आरसीपी सिंह ने टिकट कटने को लेकर भले ही ये कहा हो कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है, नीतीश कुमार और लल्लन सिंह से उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नीतीश कुमार की लाइन से अलग और बीजेपी के स्टैंड को समर्थन देने वाली कई ऐसी बातें कही जो साफ इशारा करती हैं कि आरसीपी सिंह मंत्री पद से हटने के बाद चुप नहीं बैठेंगे और जेडीयू में रहते हुए ऐसी बातें खुलकर कहेंगे जो नीतीश बनाम बीजेपी की लड़ाई में अब तक बीजेपी के नेता कहते रहे हैं। अरे आज ही से संबंध अच्छा लल्लन जी से, सवाल पूछते जमाने से। आप चल गए पिछले बार, अरे बेगूसराय मुंगेर में जब नॉमिनेशन होता किया था जी, हम ही ना थे। हमारा संबंध कभी खराब हुआ? अभी भी ठीक है। अरे फर्स्ट क्लास है यार। हमारे तरफ से मैं किसी से न संबंध खराब करता हूँ न संबंध विच्छेद। एक बात जरा समझना बहुत जरूरी है। जब हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू, आदरणीय जॉर्ज साहब स्वर्गीय, जब केंद्र में मंत्री थे, तो उस समय का जरा लोकसभा का आप देख लीजिए, जो वहां पर जो उनका बनावट थी, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। 180, 81, 82 सीट थी, सभी अलायंस पार्टनर थे। आज जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और उनका 303 उनका एमपी है। तो मैंने आज नहीं, जिस दिन मैंने ओथ लिया था उस दिन आप लोगों ने सवाल मुझसे पूछा था और मैंने जो कहा था मैं आज उसी पर कायम। देखिए 303 है उनका, उनको क्या आवश्यकता है किसी को बनाने की? लेकिन वो तो उनकी सदा सहायता है और उदारता है कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप चूंकि हमारे पार्टनर हैं। एक मिनट, आप तो प्री पोल अलायंस है। नहीं, एक मिनट कि भाई आप जो हैं आइए यहाँ रहिए, जिससे कि लगे कि नहीं भाई आप लोग का भी प्रतिनिधित्व है। जहाँ तक प्री पोल अलायंस है तो सही है, लेकिन उनका तो भाई एब्सोल्यूट अपना 303 है। आरसीपी पर केंद्र में मंत्री बनने के बाद जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के करीब होने का आरोप भी लगता रहा है। ऐसे में आरसीपी तब बीजेपी के साथ खड़े दिखकर जहां एक तरफ नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की सहानुभूति भी हासिल करेंगे। यदि नीतीश कुमार भविष्य में फिर से बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो ऐसे में बीजेपी आरसीपी का साथ बिहार में ले सकती है। बिहार के सियासी गलियारे में पिछले कुछ महीने से इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए का साथ छोड़कर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश करेंगे। इन चर्चाओं को लेकर आरसीपी सिंह ने आज 2 टूक कह दिया कि समस्या इसी को लेकर है। प्रधानमंत्री के लिए 273 सीट चाहिए और बिहार में हम लोगों ने अधिकतम 20 सीटें जीती हैं और अभी 16 हैं। ऐसे में ये कैसे हो सकता है? थर्ड फ्रंट में कोई दम नहीं है। देवगौड़ा बने भी थे तो कितने दिन के लिए? नीतीश को पीएम मटीरियल बताने वाले जेडीयू नेताओं को भी आरसीपी ने साफ कह दिया कि कुछ लोगों का काम ही सिर्फ होता है कि कैसे झगड़ा लगाया जाए। इसमें जो लोग थ्योरी देते हैं ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले, इनका कोई काम नहीं रहता। इनका काम रहता है सिर्फ कैसे झगड़ा लगाएं, झगड़ा बढ़ाएं। तो नीतीश जी भी गलत बोले उस समय, इसका मतलब जो भी बोले हो जी, नीतीश जी गलत बोले 2019 अरे हम जो भी बोले, मैं बता रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि ये स्वीकार करना पड़ेगा कि 2019 में 303 था और जिस समय ये लोग थे उसमें कितना था? 181 था। आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर दीजिएगा, आपको बुला लिया, ये बहुत बड़ी बात है।